करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 35 का ए पार्ट। तो इसके अंदर कह रहा है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि एक सॉलिड आयरन पोल है जिसके अंदर सॉलिड सिलेंडर लगे हुए हैं और एक का हाइट यहाँ पर 200 सेंटीमीटर है और बेस डायमीटर 28 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसकी जो हाइट है, जो यहाँ पर एक सिलेंडर दे रखा है, ये है इसकी हाइट है 200 सेंटीमीटर और एक जो इसका बेस डायमीटर है ये दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो ये जो बिगर सिलेंडर जो आपको दिख रहा है इसका डायमेंशन दे रखा है एंड विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, और इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट वो कह रहा है कि इसकी हाइट यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है ये है 7 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द पोल, मतलब इस दोनों का जो वॉल्यूम है, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तभी उसका जो मास है मास निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है गिवन दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है इसका जो वॉल्यूम जो आएगा उसमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो मास है वो 8 ग्राम है। तो हमें इस दोनों पोल के अंदर जितना भी ये मास बनेगा ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले जो जो हमको गिवन पार्ट में दे रखा है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है बिगर सिलेंडर के लिए, फॉर बिगर सिलेंडर जो यहाँ पर इसका हाइट है ये दे रखा है 200 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है ये है 28 सेंटीमीटर। तो हाइट हो जाएगा इसका 200 सेंटीमीटर और हम यहाँ पर रेडियस जो है ये ले लेंगे, क्योंकि डायमीटर 28 है तो जो रेडियस है ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसी तरीके से स्मॉलर जो सिलेंडर है फॉर स्मॉलर सिलेंडर जो हाइट है ये है 50 सेंटीमीटर और जो रेडियस है ये है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्मॉलर सिलेंडर का जो डायमेंशन है ये भी हमने लिख लिया और बिगर सिलेंडर का जो डायमेंशन है ये भी हमने लिख लिया। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम इस दोनों सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो लिख लेंगे। तो फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर सॉल्यूशन समझ में आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व। तो यहाँ पे हम अगर इसका टोटल वॉल्यूम अगर निकालें इस दोनों पोल का, तो वही बात हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ बोथ पोल्स, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर ये हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर H, क्योंकि हमने कैपिटल R इस बिगर के लिए ले रखा है R और H, और यहाँ पर स्मॉलर के लिए ले रखा है स्मॉल h एंड स्मॉल r, और वही चीज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे पाई R स्क्वायर H। अब यहाँ पे हम जो पाई है ये कॉमन ले सकते हैं, पाई ये आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा R स्क्वायर H प्लस R स्क्वायर अगेन H। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे भी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि क्या हम कॉमन लेकर इस चीज़ को करें या फिर अगर ऐसे ही डायरेक्ट अगर हम पुट कर दे तो कैसा रहेगा। तो आप डायरेक्ट भी पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो, आंसर उतना ही आएगा। तो यहाँ पर कॉमन लेने ऐसे आपको आना चाहिए, क्योंकि इससे जो कैलकुलेशन है और जो नंबर्स है थोड़े ईजी हो जाते हैं, इसीलिए ये आपको लेने आना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पाई है ये हो जाएगा 22/7 और उसके बाद है यहाँ पर R स्क्वायर, तो कैपिटल R यहाँ पर दे रखा है 14 × 14 जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, और जो कैपिटल H है ये है 200।
200 प्लस स्मॉल r है यहाँ पे 7, तो इसीलिए 7 मल्टीप्लाई 7, ये मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई में जो स्मॉल h है ये है 50। तो अभी हम इस पूरे जो भी हमने ये लास्ट में जो इक्वेशन लिखा है, इस पूरे को हम लेके जाते हैं अगले स्लाइड पे और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अगर इसके अंदर से हम इस 7 को अगर पहले कॉमन ले तो ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई जो 7 और 7 है इस दोनों में से अगर हम 49 मतलब 7 का स्क्वायर 49 अगर कॉमन लेंगे तो इसमें से अगर 7 बाहर जाएगा तो ये आ जाएगा 2, फिर इसमें से 7 अगर बाहर जाएगा तो इधर भी आ जाएगा 2, और 200 प्लस इस 7 को हम बाहर लेके जा चुके हैं तो सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा 50। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 22/7 और अगर इसको हम कट करें तो ये आ जाएगा 7, तो इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ही लिख लेते हैं, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 154 और ये आ जाएगा 2 2 4 2 8 800 और प्लस 50, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें और प्लस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 154 और मल्टीप्लाई 850, और इस सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करें 154 को 850 से तो ये आ जाएगा 130 और 900 और क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये टोटल मल्टीप्लाई करके आ गया, तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। तो उसने क्वेश्चन के अंदर कहा है कि इसका हमें मास निकालना है, तो दोनों पोल का जो वॉल्यूम है वो आ गया है 1,30,900 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो उसने कहा है कि मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो है 8 ग्राम का। तो हमें पता करना है इस पूरे पोल का जो वॉल्यूम जितना निकला है इसका मास कितना होगा। तो मतलब मास ऑफ 1,30,900 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो इसके लिए हम इस 8 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास जो है वो ग्राम के अंदर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 ग्राम मल्टीप्लाई जो भी यहाँ पर है 130 और 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 8 9 जा 72 और फिर 7 और 13 8 जा 104, तो 10472 और लास्ट में यहाँ पर 2 0 है तो इतने ग्राम। तो अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो 3 नंबरों के बाद हम यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे। तो इसीलिए 1047.2, और क्योंकि डेसिमल लग चुका है तो इस दोनों ज़ीरो को हम हटा सकते हैं, या अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। तो इतना केजी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम एक फाइनल आंसर भी इसके लिए हम दे सकते हैं यहाँ पर कि 10 मास ऑफ बोथ पोल्स इज 1047.2 kg, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कभी कभी जो आसान क्वेश्चन है वो भी मिल जाते हैं बोर्ड के पेपर के अंदर, और कई सारे आसान क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं। तो अगर तकरीबन भी अगर आप बुक से पढ़ के जाते हैं, अगर एनसीईआरटी के बुक से अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो इसमें भी देखिए कि जो नंबर है वो भी एग्जैक्टली एकदम सेम है। ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 13.1 या 2 में से ये पूछा गया है, जो कि एग्जैक्टली नंबर भी इसका सेम है। तो यहाँ पर ऐसे करके जो आसान क्वेश्चन है वो भी आ जाते हैं, इसीलिए आप एनसीईआरटी बुक जो है उसको आप जरूर करो और बहुत अच्छे से करो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, और एट द लास्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं दोनों स्लाइड जो है मैं आपको बारी बारी से शेयर करता हूँ।